हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्रिएटिव इंजीनियर्स एकेडमी चैनल में। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों का प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन टॉपिक चल रहा है, जिसमें हमने लास्ट क्लास में ट्रेसेस के बारे में पढ़ा था और उसके कुछ क्वेश्चंस जो लास्ट प्रॉब्लम हमने ड्रॉ कर करके देखे थे, उसमें हमने ट्रेसेस फाइंड आउट किया था। तो आज की क्लास में भी हम ट्रेसेस के कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं और इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं जो मैं आज बताने वाला हूँ। तो थोड़े कुछ कॉम्प्लेक्स रहते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं हम लोग प्रॉब्लम्स की ओर। चलिए लेते हैं अगला प्रॉब्लम। तो क्या बोल रहा है प्रॉब्लम में? प्रोजेक्टर्स ड्रॉन फ्रॉम एच टी एंड वी टी ऑफ ए लाइन ए बी आर 80 mm अपार्ट एंड दोज ड्रॉन फ्रॉम इट्स एंड आर 50 mm अपार्ट। तो देखिए, अभी अपन ने जहाँ तक अपन ने जो प्रॉब्लम्स करे हैं उनसे थोड़ा सा अलग हटके है क्वेश्चन, तो थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है सभी क्वेश्चन से। तो इसमें क्या बोल रहा है? प्रोजेक्टर्स ड्रॉन फ्रॉम एच टी एंड वी टी ऑफ ए लाइन, मतलब एच टी और वी टी से जब प्रोजेक्टर्स हम ड्रॉ करने वाले हैं, तो प्रोजेक्टर्स ड्रॉन फ्रॉम एच टी एंड वी टी ऑफ ए लाइन, वो दोनों प्रोजेक्टर कहाँ हैं? 80 mm अपार्ट। एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? 80 mm अपार्ट। कोई लाइन ए बी है, उसके हॉरिजॉन्टल ट्रेस और वर्टिकल ट्रेस की प्रोजेक्टर्स कहाँ पर है? 80 mm अपार्ट एंड दोज ड्रॉन फ्रॉम इट्स डिस्टेंस, सॉरी, दोज ड्रॉन फ्रॉम इट्स एंड्स आर 50 mm अपार्ट एंड दोज ड्रॉन फ्रॉम इट्स एंड आर 50 mm अपार्ट। अब जो एच टी और वी टी जिस एंड पॉइंट से आई हैं, तो एच टी और वी टी जिस एंड पॉइंट से आए हैं, वो एंड्स मतलब लाइन के दोनों एंड्स ए बी आर 50 mm अपार्ट। तो लाइन के दोनों एंड्स कितने दे रहा है? 50 mm अपार्ट दे रहा है, एक दूसरे से 50 mm की दूरी पर है। एच टी और वी टी की दूरी कितनी दे रहा है? 80 mm। ए और बी की दूरी कितनी दे रहा है? 50 mm अपार्ट। एंड ए कहाँ दे रहा है? एंड ए इज 10 mm एबव एच पी, एंड ए 10 mm एबव एच पी दे रहा है। एच टी इज 35 mm बिलो एच पी। अब एच टी कहाँ दे रहा है? 35 mm एच पी से बिलो दे रहा है। वाइल इट्स वी टी वर्टिकल ट्रेस इज 45 mm बिहाइंड ऑफ वी पी। वर्टिकल ट्रेस कहाँ दे रहा है? 45 mm वी पी से बिहाइंड दे रहा है। मतलब बिहाइंड अब कहाँ आएगा? ऊपर की तरफ, एक्स वाई लाइन से ऊपर की तरफ जाता है बिहाइंड। ड्रॉ प्रोजेक्शंस, लोकेट ट्रेसेस एंड फाइंड ट्रू लेंथ ऑफ लाइन एंड इंक्लिनेशन विथ एच पी एंड वी पी। क्लियर है? तो चलिए ड्रॉ करके देखते हैं इसको। एक्स वाई लाइन मैंने एक ड्रॉ करके रखी है यहाँ पर पहले से ही। तो अब हम सबसे पहले दोनों एंड पॉइंट्स की कंडीशन देख लेते हैं, कहाँ पर पॉइंट्स आ रहे हैं। तो इनिशियल एक पॉइंट ले लेते हैं हम, कोई सा भी एच पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पर इनिशियल पॉइंट ले लेते हैं एच टी वाला पॉइंट, एच टी वाला प्रोजेक्टर ले लेते हैं। एच टी वाला प्रोजेक्टर एक ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से। तो ये पॉइंट हमारा एच कहाँ पर आएगा? एच पॉइंट आ गया। हमें पता है कि एच और वी कहाँ रहेंगे? हमेशा एक्स वाई लाइन पर। अब एच पॉइंट से वी पॉइंट की दूरी कितनी दे रहा है? 80 mm। एच से वी की दूरी कितनी दे रहा है? 80 mm। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया हमारे पास? वी पॉइंट हो गया, ये वी पॉइंट हो गया। क्लियर है? एक प्रोजेक्टर हम यहाँ से भी ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे। क्लियर है? प्रोजेक्टर्स ये रहेंगे, इनको कहते हैं अपन प्रोजेक्टर्स। तो प्रोजेक्टर्स की दूरी कितनी हो गई? 80 mm। अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन क्या दे रहा है? एंड ए इज 10 mm एबव एच पी। अब हम एंड ए की कंडीशन एक लोकस ड्रॉ कर देते हैं एंड ए पॉइंट का। तो ए का लोकस ड्रॉ कर देते हैं। अभी हमें ए की एग्जैक्ट कंडीशन नहीं पता, हमें कहाँ पर है ए पॉइंट, मीन्स ए डैश पॉइंट कहाँ पर है, हमें एग्जैक्ट कंडीशन नहीं पता। तो हम क्या करेंगे? ए डैश का हम लोकस ड्रॉ कर देंगे। ये काय का लोकस हो गया? ए डैश का। ये लोकस ऑफ ए डैश, लोकस ऑफ ए डैश, ये ए डैश का लोकस हो गया। अब हमें ए की एग्जैक्ट कंडीशन नहीं पता कहाँ पर है, तो ये ए डैश का लोकस है, ए डैश पॉइंट यहीं पर आएगा। क्लियर है? अब क्या दे रहा है? एच टी 35 mm बिलो एच पी। एच टी कहाँ दे रहा है? 35 mm बिलो एच पी। तो हमें पता है एच से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो एच टी आ जाएगा। तो एच से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एच टी मिलता है। तो एच से हमारा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ है ही ऑलरेडी, तो हम यहाँ से 35 mm मेजर कर लेते हैं। 35 mm कहाँ जा रहा है? 35 mm बिलो जा रहा है ना। तो बिलो कहाँ आएगा? नीचे। तो 35 mm बिलो एच पी।
तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये एच टी का लोकस हो गया, एक पॉइंट क्या हो गया एच टी, ये एच टी हो गया। अब वी टी कहाँ दे रहा है, वी टी इज 45 mm बिहाइंड ऑफ वी पी। अब वी से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो क्या मिलता है वी टी, लेकिन अब ये बिहाइंड है, बिहाइंड कहाँ जाता है एक्स वाई लाइन के हमेशा, मैंने बताया था आपको ये एक्स वाई लाइन है तो ये कहाँ जाएगा एबव, बिलो, ये भी ट्रिक बताई थी मैंने आपको, बिहाइंड, और इन फ्रंट कहाँ जाता है नीचे, इन फ्रंट। तो बिहाइंड है तो ऊपर जाएगा, कितना ऊपर जा रहा है 45 mm, तो 45 mm हम देख लेते हैं, तो ये 45 mm ये हो गया। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या हो गया V से VT, इसका भी एक लोकस ड्रॉ करेंगे हम, ये VT का लोकस हो गया। अब देखिए प्रॉब्लम बहुत आसान हो गया है, अब जो गिवन कंडीशन है हमने ड्रॉ कर लिए, अब हमें पता है जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, क्या ट्रिक बताई थी, ए डैश बी डैश एच वी टी और ए बी वी एच टी, ये ट्रिक बताई थी। तो हमारे पास V है और एच टी है, तो हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो ए बी पॉइंट हमारे पास कहीं भी आ जाएगा, ए बी वी एच टी है ना, ए बी वी एच टी, वी और एच टी को ज्वाइन कर देंगे, ये एक ही लाइन पे आएंगे, क्लियर है। ऐसे ही ए डैश बी डैश एच वी टी, ये एक ही लाइन पे आएगा, तो इसको भी हम ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए हमारे पास ए का लोकस था, तो ए पॉइंट हमारे पास आ गया है, कौन सा पॉइंट आ गया, ए डैश पॉइंट आ गया, एच पी में तो डैश, डैश पॉइंट आ गया, ए डैश पॉइंट आ गया, तो ए पॉइंट आ गया हमारे पास। अब हमें यहाँ से सारे के सारे पॉइंट्स मिल जाने हैं, तो जब हमारे पास ए डैश आ गया तो हम एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे, कहाँ से, ए डैश से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए पॉइंट मिल जाएगा हमें, तो ए पॉइंट मिल गया यहाँ पर, ये ए पॉइंट आ गया, क्लियर है। अब हमें पता है ए और बी की दूरी कितनी दे रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड आर 50 mm अपार्ट, ए और बी की प्रोजेक्टर की दूरी कितनी दे रहा है 50 mm, तो 50 mm हम यहाँ से एक पॉइंट मार्क करेंगे, तो ये हमारे पास बी पॉइंट की कंडीशन आ गई। तो अब यहाँ से इस पॉइंट से एक प्रोजेक्टर ड्रॉ कर देंगे हम, इस पॉइंट से प्रोजेक्टर ड्रॉ कर देंगे हम, तो हमारे पास क्या आ गया, ये बी पॉइंट हो गया, और ये पॉइंट कौन सा हो गया, बी डैश पॉइंट हो गया, क्लियर है। और यहाँ से एक बी का भी लोकस ड्रॉ करेंगे हम, जब हमारे पास ए डैश बी डैश आ गए, ए बी आ गए, तो अब यहाँ से हमें ट्रू लेंथ ड्रॉ करनी है। ट्रू लेंथ कैसे ड्रॉ करेंगे हम, पता ही है हमें। अब ये इसका बी पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है और ए पॉइंट नीचे की तरफ जा रहा है इस प्रॉब्लम में, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है हमें, जैसा हम रोटेट करते थे वैसा ही हम रोटेट करते हुए चलेंगे। तो हम क्या करते थे, ए बी को रोटेट करते थे, कहाँ पर, ए बी को ए के लोकस तक रोटेट करते थे, ए बी को ए के लोकस तक रोटेट करते थे, है ना। तो बी का लोकस, ए के लोकस पे हमने ए बी लाइन को रोटेट किया, तो ये पॉइंट हमारे पास क्या बन गया, B1 पॉइंट बन गया। और इसको हम फिर कहाँ लेके जाएंगे, इस प्रोजेक्टर को ऊपर लेके जाएंगे, इसकी प्रोजेक्टर को ऊपर लेके जाते हैं, तो ये पॉइंट हमें क्या मिल गया, ये पहले हमें बी का लोकस ड्रॉ कर लें हम एक पहले, तो ये पॉइंट हमें क्या मिल गया, B1 ऊपर आके क्या बन गया, B1 डैश, क्लियर है। तो अब हम A डैश B1 डैश को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ट्रू लेंथ आ गई। A डैश B डैश को डार्क कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रंट व्यू आ जाएगा।
ये क्या आ गया, फ्रंट व्यू। ये क्या आ गई, ट्रू लेंथ। अब हमें पता है ट्रू लेंथ, जब हमारे पास एक ट्रू लेंथ आ गई तो हम दूसरी ट्रू लेंथ भी इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ए डैश बी वन डैश को ड्रॉ किया, सॉरी एक्सटेंड किया, ए डैश बी वन डैश को ओपन किया, तो ए डैश बी वन डैश को ओपन किया डिवाइडर पे, तो ए पे रख के बी के लोकस पे एक आर्क मार्क कर दिया। ये पॉइंट आ गया क्या हमारे पास, ये पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, B2। B2 को जब हम ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास क्या जाएगी, ये ट्रू लेंथ। और AB को हम डार्क कर देंगे तो AB हमारा क्या बन जाएगा, AB हमारा क्या बन जाएगा, टॉप व्यू। और फ्रंट व्यू से एंगल क्या बनता है हमेशा, फ्रंट व्यू से एंगल क्या बनता है हमेशा, अल्फा। ट्रू लेंथ से एंगल फ्रंट व्यू में क्या बनता है, थीटा। ऐसे ही टॉप व्यू से एंगल क्या बनता है, बीटा। और यहाँ क्या बनेगा, फाई। क्लियर है। ये 10, ये कितना है 45, VT कितना है 45, ये आप जरूर मार्क कर दीजिए। और ये कितना है 35, ये सभी पे एरो मार्क कर दीजिए आप लोग। तो ये हमारा यहाँ पर प्रॉब्लम कंप्लीट होता है। तो घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी भी प्रॉब्लम से। जो जो कंडीशन गिवन दे रखी हैं वो हम पहले ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर, और फिर जो हमारी ट्रेसेस वाली ट्रिक है ABBHT और A-BHT, उसकी हेल्प से हम पूरा प्रॉब्लम को आगे ड्रॉ करते चले जाएंगे। और अब एंड पॉइंट्स, A पॉइंट कहीं भी आ रहा हो, B पॉइंट कहीं भी आ रहा है, लेकिन रोटेट हमें कैसा करना है, जो AB को हम रोटेट करते हैं कहाँ पर, A के लोकस पे, तो हम ऊपर प्रोजेक्ट कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है वहाँ पर, B1 डैश। तो सेम कंडीशन आपको करना है, इससे घबराने की जरूरत नहीं कि यार ये यहाँ पर ऊपर है तो फिर आप इसको कहाँ रोटेट करेंगे। रोटेट हमेशा वहीं पर रोटेट करना है, A के लोकस के सामने ही। क्लियर है। चलिए दूसरा प्रॉब्लम और देखते हैं क्या बोल रहा है। तो चलिए जल्दी से एक और प्रॉब्लम ऐसा ही कुछ देखते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द एंड प्रोजेक्टर्स ऑफ लाइन PQ इज 90 mm and P is 20 mm above HP and is in front of VP, while its other end Q is 40 mm behind VP and is below HP. The HT and VT of the line coincide with each other on XY line between the end projectors and at a distance of 35 mm from projector of end P. Draw its projection and determine its true length and angle with two planes. तो पिछली वाली प्रॉब्लम के जैसा ही है, बस यहाँ पर एक दो पॉइंट यहाँ पर चेंज कर दिए उसने। तो सेम कंडीशन तो दे रखा है उसने, क्या कि द डिस्टेंस बिटवीन द एंड प्रोजेक्टर ऑफ लाइन PQ इज 90 mm। तो डिस्टेंस बिटवीन उसके एंड प्रोजेक्टर के बीच का डिस्टेंस कितना है, 90 mm। और फिर कंडीशन दे रखा है P की। चलिए बनाते हैं हम, फिर अब हम देखेंगे कि क्या क्या हमें गिवन दे रखा है उसमें। तो सबसे पहले हम एक XY लाइन बनाते हैं। तो ये हुई हमारी XY लाइन। तो क्या दे रखा है उसने, एंड प्रोजेक्टर की डिस्टेंस कितनी दे रहा है, 90 mm। तो एक पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं P वाला, और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे। और यहाँ से क्या करेंगे, 90 mm। पहले तो हम प्रोजेक्टर के बीच का डिस्टेंस मार्क कर लेंगे। पहले आप गिवन कंडीशन आप सबसे पहले मार्क कर लीजिए, तो आधा प्रॉब्लम तो हमारा वैसे ही सॉल्व हो जाता है। ये दो पॉइंट हो गए, तो ये प्रोजेक्टर दोनों हो गए, ये P का प्रोजेक्टर हो गया, Q का प्रोजेक्टर हो गया। क्लियर है। अब क्या दे रहा है, P इज 20 mm एबव HP। तो 20 mm P को एबव HP कर देते हैं। तो एबव HP 20 mm कितना हो रहा है, यहाँ से यूँ। तो ये क्या हो गया, एबव है मीन्स HP में है तो क्या होगा, डैश। तो P होगा तो P डैश। क्लियर है। यहाँ से हम एक लोकस ड्रॉ करेंगे P का लोकस ड्रॉ करेंगे। ये P का लोकस ड्रॉ कर दिया हमने। और
नेक्स्ट कंडीशन क्या दे रहा है, एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। अब इन फ्रंट ऑफ वीपी में है, कहाँ पर है ये है हमें नहीं पता। अभी तो ये दिया था 20 mm एबव HP था तो हमने बना दिया, लेकिन इन फ्रंट ऑफ वीपी है, कहाँ पर है ये हमें नहीं पता। वाइल इट्स अदर एंड क्यू इज़ 40 mm बिहाइंड एच वीपी। क्यू कहाँ पर दे रहा है, 40 mm बिहाइंड वीपी। अब वीपी में है ना, तो विदाउट डैश वाला कंडीशन आएगी, तो कहाँ पर है 40 mm बिहाइंड वीपी। तो 40 mm कहाँ लेके जाएंगे हम, क्या क्यू पॉइंट है, तो 40 mm यहाँ से चलेंगे अपन, तो ये 40 mm ये आ गया। यहाँ से भी हम एक क्या करेंगे, लोकस ड्रॉ करेंगे, किसका, क्यू का। तो ये वीपी में है तो क्या होगा, वीपी में है तो क्या होगा, क्यू। अब क्या बोल रहा है वो कि द एच टी एंड वी टी ऑफ लाइन कोइंसाइड विथ ईच अदर ऑन एक्स वाई लाइन। अब एच टी और वी टी क्या बोल रहा है, कोइंसाइड कर रही है, मतलब एक ही पॉइंट पर है। एच टी एंड वी टी ऑफ लाइन कोइंसाइड विथ ईच अदर ऑन एक्स वाई लाइन। एक्स वाई लाइन पर आ रहे हैं एच टी और वी टी। अब देखिए यहाँ पर एक लैंग्वेज उसने थोड़ी चेंज कर दी है, क्या एच टी और वी टी एक ही लाइन, एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं, कहाँ पर, एक्स वाई लाइन पे। तो हमें तो ये पता था कि एच और वी एक्स वाई लाइन पे होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एच और वी एक ही लाइन एक्स वाई लाइन पे तो होते ही हैं, लेकिन एच टी और वी टी भी एक्स वाई लाइन पे हो सकते हैं। कब हो सकते हैं, जब एच पॉइंट और वी पॉइंट एक ही पॉइंट पे हों और वहीं पर एच टी और वी टी दोनों आ सकते हैं। तो एच और वी पॉइंट एक ही पॉइंट पे हो सकते हैं, तो क्या होगा, एच से कोई परपेंडिकुलर नहीं जाएगा तो एच टी भी वहीं पर होगा। ऐसे वी से जब कोई परपेंडिकुलर नहीं जाएगा तो वी टी भी वहीं पर ही होगा। क्लियर है। अब कहाँ दे रहा है लेकिन ये पॉइंट, कोइंसाइड विथ ईच अदर ऑन एक्स वाई लाइन बिटवीन द एंड प्रोजेक्टर्स। बिटवीन द एंड प्रोजेक्टर्स, इन दोनों प्रोजेक्टर के बीच में। दोनों एंड के प्रोजेक्टर क्या है, पी और क्यू के प्रोजेक्टर्स के बीच में है। बीच में कहाँ पर है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 35 mm फ्रॉम द प्रोजेक्टर ऑफ एंड पी। तो मतलब कहाँ पर दे रहा है, डिस्टेंस ऑफ 35 mm, मतलब पी का जो प्रोजेक्टर है, पी एंड पी का जो प्रोजेक्टर है वहाँ से 35 mm पे दे रखा है। तो मीन्स हम यहाँ एक्स वाई लाइन से हम 35 mm पे चलते हैं, तो पी पॉइंट से 35 mm चलते हैं, तो ये पॉइंट आ गया 35 mm पे। तो अब हमें पता है, क्या पता है कि एक्स वाई लाइन पे ही हमारे क्या होते हैं, एच और वी। एच भी यहीं पर होगा, वी भी यहीं पर होगा, और उसने बोला एच टी और वी टी भी एक्स वाई लाइन पे है, तो यहीं एच से जब कोई परपेंडिकुलर नहीं होगा तो एच टी हो जाएगा, यहीं से वी से जो कोई परपेंडिकुलर नहीं होगा तो वी टी हो जाएगा। एक ही पॉइंट पे हमें 4 पॉइंट मिल गए। क्लियर हो रहा है आपको कि एक ही पॉइंट पे जब हमें 4 पॉइंट मिल गए, तो अब हमें वो हमारी ट्रिक भी पता होनी चाहिए कि ए डैश बी डैश एच वी टी, ऐसे ही ए बी वी एच टी, ये याद रखिए आप लोग, बस इसी को याद रखना है। पूरा प्रॉब्लम हमारा इसी ट्रिक से सॉल्व हो जाएगा। तो अब ए डैश बी डैश की यहाँ पर क्या जाएगा, पी डैश क्यू डैश, पी डैश क्यू डैश एच वी टी और पी क्यू वी एच टी। ये पी डैश कर दूँ इसको मैं, इसको क्यू डैश कर दूँ, ये क्या हो जाएगा पी डैश और ये क्यू डैश। तो पी डैश हमें पता है, पी डैश क्यू डैश एच वी टी है ना। तो हमारे पास क्यू डैश नहीं है अभी हमारे पास, क्लियर है। लेकिन क्यू डैश कहाँ आ रहा है, बिलो एच पी, बिलो एच पी जा रहा है, क्यू डैश बिलो एच पी जा रहा है। तो ऑटोमेटिकली जब हम इसको ज्वाइन करके आगे लेके जाएंगे तो बिलो ही हो जाएगा। तो हम पी डैश और एच को ज्वाइन कर दें, पी डैश और एच को ज्वाइन कर दें हम और आगे ले जाएं, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर क्यू डैश भी मिल जाएगा। तो ये क्यू वाले प्रोजेक्टर पे ही क्या होगा हमारे पास, क्यू डैश होगा। ये क्या हो गया, क्यू डैश। यहाँ से हम एक क्या करेंगे, एक क्यू डैश का लोकस ड्रॉ कर देंगे, तो हमारे पास क्यू डैश पॉइंट आ गया। अब हमें क्या देखना है, पी क्यू वी एच टी, पी ए बी वी एच टी होता है ना, ऐसे पी क्यू वी एच टी होगा। तो अब क्यू है हमारे पास लेकिन पी पॉइंट नहीं है, पी पॉइंट नहीं है,
तो हम क्यू वी को ज्वाइन कर देंगे, क्यू और वी को ज्वाइन करके पीछे लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, पी पॉइंट आ जाएगा। तो पी पॉइंट आ गया हमारे पास, तो ये हो गया हमारा पी पॉइंट। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक लोकस पी पॉइंट का भी ड्रॉ कर देंगे छोटा सा। ये पी पॉइंट का लोकस हो गया। अब हमें क्या ड्रॉ करना है, ये पी के लोकस को थोड़ा और हम बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि जब हम ट्रू लेंथ निकालेंगे तो लाइन को रोटेट करना होगा। क्लियर है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, फ्रंट व्यू टॉप व्यू आ गए। अब हम इनकी हेल्प से ट्रू लेंथ निकाल सकते हैं। अब ट्रू लेंथ देखिए कैसे निकालेंगे, जब हम फ्रंट व्यू को रोटेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, ट्रू लेंथ वीपी में। ऐसे ही जब टॉप व्यू को रोटेट करेंगे तो हमें फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टॉप व्यू को ही ले लेते हैं। तो पी और क्यू को हम यहाँ पर ओपन करेंगे। तो पी क्यू ओपन कर लिया हमने। तो पी क्यू जो ओपन किया तो इसको हम लेके जाएंगे कहाँ पर, पी के लोकस के सामने। ये पी के लोकस के सामने आ गए हमारे पास। तो पी के लोकस पे क्या बन जाएगा, यहाँ पर Q1 बन जाएगा। Q1 इसको मैंने ऊपर ले लिया है, तो ये Q1 यहाँ बन गया। अब Q1 को हम कहाँ लेके जाएंगे, Q डैश के लोकस के सामने। Q डैश के लोकस पे कहाँ पर, फ्रंट व्यू में लेके जाएंगे। तो ये Q डैश का लोकस है, तो ये क्या बन जाएगा, Q1 नीचे क्या आके क्या बन जाएगा, Q1 डैश। ये Q को भी मैं रफ करके यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, Q डैश। तो ये हमारे पास क्या Q1 आ गया। मीन्स हमें ट्रू लेंथ मिल जाएगी कहाँ पर, ये P डैश और Q डैश को हम ज्वाइन कर देंगे, P डैश Q1 डैश। और ये पी क्यू को हम थोड़ा डार्क कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी पी डैश क्यू डैश को हम थोड़ा डार्क कर देंगे तो ये हमारे पास क्या जाएगा, फाइनल फ्रंट व्यू। फाइनल फ्रंट व्यू ये हमारे पास क्या आ गई, ट्रू लेंथ आ गई। क्लियर है। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे कि पी डैश क्यू डैश को रोटेट करेंगे कहाँ तक, पी डैश के लोकस के सामने, पी डैश के लोकस तक। पी डैश सॉरी ये वाला आएगा, पी डैश और क्यू डैश। तो ये पी डैश और क्यू डैश को हमने ओपन किया, पी डैश क्यू डैश को रोटेट कहाँ तक किया हमने, पी डैश के लोकस के ऊपर। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्यू डैश ऊपर आके क्या बन जाएगा, Q2 डैश। Q2 डैश को हम जब ऊपर लेके जाएंगे कहाँ पर, Q वाले लोकस पे, Q वाले लोकस पे लेके जाएंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर Q2 डैश ऊपर जाके क्या बन जाएगा, Q2 ये होगा। तो Q2 जब मिल गया तो PQ2 क्या होती है, ट्रू लेंथ होती है। PQ2 हमेशा ट्रू लेंथ होगी और PQ को हम क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, PQ हमेशा क्या होता है, टॉप व्यू, और PQ2 क्या होता है, हमेशा ट्रू लेंथ, ट्रू लेंथ होती है। अब हमें क्या देखना है, थीटा देखना है। ये एरो जरूर मार्क कीजिए आप लोग, ताकि एक क्लियर रहे कि हमने कहाँ से कहाँ रोटेट किया है। अब एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, PQ2 टॉप व्यू हमेशा क्या रहेगा, बीटा। ट्रू लेंथ क्या रहेगा हमेशा टॉप व्यू का, फाई। ऐसे ही फ्रंट व्यू क्या रहेगा हमेशा, अल्फा, और ट्रू लेंथ क्या रहेगा हमेशा, थीटा। थीटा हो गया। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसकी हम डिस्टेंस जरूर मेंशन कर देंगे, ये कितना है 20, एरो आप लगा लीजिए। और दूसरा पॉइंट कहाँ दे रहा था, 40 mm बिहाइंड
HP, तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, ये 40। और ये जो एंगल है अल्फ़ा थीटा ये सब आप मेज़र करके यहाँ पर एक कॉलम टाइप का बना दीजिए यहाँ पर साइड में, ठीक है। और सभी पॉइंट्स को मेंशन करना, एरो लगाना, हमें एक्स वाई लाइन हमें क्लियर दिखनी चाहिए कि ये एक्स वाई लाइन है। और जो लोकस बनाओ आप, तो जैसे ये लोकस क्यू है तो लोकस ऑफ क्यू, ऐसा आप यहाँ पर ये भी लिख दीजिए यहाँ पर। तो इससे एक एक चीज़ क्लियर रहेगी, तब एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ यार प्रॉब्लम बिल्कुल करेक्ट ड्रॉ किया है। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए बस हम इतना ही लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ और प्रॉब्लम्स देखेंगे, हम ट्रेसेस के ही प्रॉब्लम्स देखेंगे। कुछ और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स बनते हैं, तो कॉम्प्लेक्स तो नहीं कह सकते हम, कुछ अलग लैंग्वेज होती है उन लोगों की, तो वो हमें समझना होता है। तो कुछ और प्रॉब्लम्स हम देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक घर पे आप लोग सब प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।